नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, कभी चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के अहिरी गांव में दो बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुआ टकराव। जी हाँ, ये लंबे समय से चल रही एक राजनीतिक रंजिश है उस क्षेत्र में और कल भी जो घटना हुई है, ये आपस में जो इनका एक मनमुटाव चलता है उसी के क्रम में ये हुआ है। ये टकराव उस समय हुआ जिस समय अहिरी गांव में नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष लव कुश चतुर्वेदी को पहुंचना था, जिनके स्वागत के लिए वहां जिला पंचायत सदस्य विनीत द्विवेदी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल मिश्रा के पुत्र अजय मिश्रा भी लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गए। फिर क्या था, दोनों की गाड़ियां आमने सामने आ गईं और दोनों ने अपनी अपनी गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दी। फिर क्या था, दोनों के समर्थकों के असलहे एक दूसरे के ऊपर तन गए। किसी तरह स्थानीय लोगों के समझाने पर दोनों पक्ष शांत हुए और दोनों ने मऊ थाने में तहरीर दे दी है। वहीं जिला पंचायत सदस्य विनीत द्विवेदी का आरोप है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल मिश्रा के दोनों पुत्र अपनी गाड़ियों से हमारी गाड़ी में जबरन ठोकर मार दी। क्या घटना घटी थी, क्या मामला है आपके पास? कल मैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हमारे बने हैं लव कुश चतुर्वेदी जी, उनके स्वागत के लिए हम लोग अहिरी में, मेरा ननिहाल है अहिरी, तो वहीं पर मैंने एक कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम रखने के बाद मेरी गाड़ी किनारे खड़ी थी और मैं जैसे गाड़ी में बैठ के चला तैसे ही दो गाड़ियां आईं। अजय मिश्रा और विजय मिश्रा दोनों भाई चला रहे थे। दोनों भाई बराबर गाड़ी से ठोकर मारे, जिस कारण से उनके समर्थक इस घटना में घायल हो गए। वहीं और मेरी गाड़ी पलटते पलटते जो है बची और मेरे समर्थक जो थे, जो गाड़ी के अंदर बैठे थे, उनको काफी चोटें आई शरीर में। मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल मिश्रा के पुत्रों का कथन, भाजपा जिला अध्यक्ष के कार्यक्रम में भीड़ की वजह से दोनों की गाड़ियां टकरा गईं, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा मऊ थाने में तहरीर दे दी गई है। वहीं इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य का कथन, उन्होंने थाने में इस मामले की तहरीर दे दी है। इस मामले की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एक्शन भी लिया। फिर हमने थाने में तहरीर दिया। तहरीर देने के बाद थाने मुकदमा पंजीकृत हुआ। कप्तान साहब ने तुरंत एक्शन लिया। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल मिश्रा के दोनों पुत्र ये चाह रहे हैं कि किसी तरह उनके भाई नगर पंचायत अध्यक्ष और उनकी हत्या कर दी जाए और वह लोग मऊ थाने क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करें। और मैं शासन प्रशासन को चित्रकूट के भली भांति से जानता हूँ को न्याय करेंगे, अन्याय नहीं होगा। मैं एक जनता का सेवक हूँ। जनता ने मुझको और मेरे भाई को क्षेत्र में, बड़े भाई को नगर पंचायत के तौर में चुन के भेजा, मुझे जिला पंचायत के तौर में।
हम दोनों भाई लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। वही लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों भाइयों की किसी तरह हत्या हो जाए तो हमारा साम्राज्य चालू हो जाए। उनका ये भी आरोप जनता उनको नकार रही है और जनता हमें स्वीकार कर रही है। क्या कारण है, क्यों ये आपके ऊपर हमला किया इन लोगों ने? इन लोगों ने बराबर ये उनका वर्चस्व, जनता उनको कोई नकार रही, बराबर हम लोगों को जनता स्वीकार रही है। उनको ये सब देखा नहीं जा रहा है। बराबर ऐसी घटना कई बार इन लोगों द्वारा की जा चुकी है, जिसको हम लोगों ने अनदेखी करने का काम किया है। कई बार हमने समझौता किया। ये लोग बराबर हमारे पीछे पड़े हैं, किसी भी समय हमारी हत्या कर सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं देखा नहीं जा रहा। बराबर ये जो है ऐसे घटना कई बार की है, हमने कई बार अनदेखी करने का काम किया, कई बार हमने समझौता किया, लेकिन ये लोग बराबर हमारे पीछे पड़े, किसी भी समय हमारी हत्या कर सकते हैं। जब हमारे संवाददाता द्वारा ये पूछा गया क्या पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल मिश्रा से उनकी कोई दुश्मनी है, तो उनका कथन ये केवल राजनीतिक रंजिश के चलते इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। क्या आपकी दुश्मनी है इनसे? दुश्मनी कुछ नहीं, रंजिश बस ये मानते हैं, राजनीतिक रंजिश मानते हैं, हमारी कभी इनकी दुश्मनी नहीं। उन्होंने ये भी हमारे संवाददाता को बताया कि उनके दो मामाओं की हत्याएं की जा चुकी हैं। उनकी हत्याएं किसने की है ये भी वह नहीं जानते। अब फिर वही घटना की पुनरावृत्ति होने जा रही है। इनकी दुश्मनी नहीं, हमारे दो मामा की हत्या करवा दी गई, किसने किया ये भी हम नहीं जानते, वही सब फिर करना चाह रहे हैं ये लोग। वहीं जिला पंचायत सदस्य विनीत शुक्ला ने हमारे संवाददाता को बताया कि पुलिस अधीक्षक ने न्याय का आश्वासन दिया है। उनका यह भी कथन है यदि वे दोषी हैं तो उनको जेल भेजा जाए, यदि दूसरा पक्ष दोषी है तो उनको जेल भेजा जाए। तो क्या कहा है पुलिस अधीक्षक ने? पुलिस अधीक्षक ने कहा कि न्याय होगा, आपके साथ परेशान है। उन्होंने कहा मैडम मुझको न्याय चाहिए, या तो हमको अगर अन्याय है तो हमको जेल भेजा जाए, दूसरे पक्ष अगर दोषी तो उनको जेल भेजा जाए। इसके पूर्व भी संघर्ष हो चुका है क्या वहां पर? वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन हमने कभी नहीं किया। जैसा भी हो, इस संदर्भ पर पुलिस अधीक्षक का कथन ये काफी लंबे समय से चल रहे राजनीतिक रंजिश है। इस क्षेत्र में कल जो घटना हुई है, ये घटना में उनका एक मनमुटाव चलता है, उसी के क्रम में ये हुआ है। जी हाँ, ये लंबे समय से चल रही एक राजनीतिक रंजिश है उस क्षेत्र में, और कल भी जो घटना हुई है, ये आपस में जो इनका एक मनमुटाव चलता है, उसी के क्रम में ये हुआ है। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना भी की जा रही है, और इसी के साथ ही प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उप जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया है। बाकी इनको प्रभावी रूप से राउंड डाउन किया जा सके और आगे किसी भी गंभीर स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सके। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है, और इसी के साथ साथ इसमें अब प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया है, ताकि इनको प्रभावी रूप से बाउंड डाउन किया जा सके और आगे किसी भी गंभीर स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सके। जैसा भी हो, ये रंजिश कहां तक पहुंचती है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम करने के बाद गए मऊ थाने में तहरीर दिए। तहरीर में हमारे कोतवाल साहब ने और सीओ साहब ने, कप्तान साहब ने भी एक्शन लेकर मुकदमा पंजीकृत किया और जांच कर रहे हैं। हम शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि जांच करके ही कार्रवाई करें। हो सकता है हम भी झूठ बोल रहे हो, तो जांच करके कार्रवाई हो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में अपराधियों के हौसले बुलंद, लगातार अपराधी घटनाओं को दे रहे हैं अंजाम। अभी सोमवार को ही नवयुवक की हत्या करके उसकी लाश को बंधुआइन नहर में फेंक दिया गया था, और यह नवयुवक शनिवार को अपने घर से गायब हुआ था और उसकी लाश सोमवार को मिली थी। इस हत्या का खुलासा भी नहीं हो पाया। दूसरी कल एक
घटना घटी हुई थी, एक नवयुवक की हत्या करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया था। जी हाँ, ये करवी थाना के क्षेत्रांतर्गत एक युवक, लगभग 30 वर्षीय युवक की लाश मिली है, जो 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। और इसकी जब शिनाख्त की गई तो ये कपसेठी गांव का एक युवक मालूम चला, जो शादियों में खाना बनाने का कार्य करता है। इसमें भी विभिन्न एंगल्स पे काम करा जा रहा है और विभिन्न टीम्स गठित कर दी गई हैं, CDRs मंगाए गए हैं, इनके भी कुछ इनसे जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों के भी BTS भी उठाया गया है। और जो परिवार द्वारा प्रथम दृश्य बताया जा रहा है वो ये है कि लगभग 2 से 3 दिन पहले 2 लोग इनको मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गए थे। इनको कहीं से फोन आया था और उसके बाद से ये गुमशुदा चल रहे थे। तो इन सभी एंगल्स पे काम करा जा रहा है और इसमें भी हम कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा होगा। और सोमवार की ही रात्रि मऊ थाना अंतर्गत अहिरी गांव में बोर में सो रहे 50 वर्षीय राम बालक की बोलेरो में आए अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर दी हत्या। जी, कल रात पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मऊ थाने के क्षेत्रांतर्गत ग्राम अहिरी में एक लगभग 57 साल के व्यक्ति, जो कि अनुसूचित जाति के हैं, वो अपने खेतों में रात को 10 बजे पानी लगाने के लिए गए थे। तो वहीं संभवतः कोई उनके इंतजार में रुका हुआ था, जिसने उन पर हमला किया और पीछे सिर पे डंडे से गंभीर चोट उनको मारी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना परिजनों को उस समय मिली जब पड़ोस के ही डेरे में रहने वाले भिलाई पासी ने इस घटना की सूचना घर वालों को दी। बगल में एक और घर है, एक पासी का, बेलाइया बोलते हैं उनको, आहिरी के हैं। तो उसने बचाया नहीं? अब उसने भाग गया, मारे डेर के भाग गया। फिर एक गुहारी नहीं मारी उसने? गुहार नहीं मारा। फिर बगल में बगल में बोर वाले थे, उनके जाके बताया कि इतना घटना हो गई, घर में फोन कराई। जब तक घर वाले बोर पहुंचते हैं तब तक हमलावर भाग चुके थे और राम बालक की मौत हो चुकी थी। परिजनों को जानकारी मिली, इसके बाद वहां से जब वो लोग आए तो यहाँ जो है एकदम बिल्कुल मृत अवस्था में लाश पड़ी थी और वो लोग मार के निकल गए। आनंद फानंद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजन हत्या का कारण नहीं बता पा रहे हैं। क्या दुश्मनी थी, क्यों मार के चले गए? अब दुश्मनी तो वैसे अब हमारे हिसाब से तो नहीं है, बाकी अब उनकी क्या थी अब ये तो नहीं बता सकते हैं। अभी कितने दिन पूर्व उन्होंने बोर करवाया था? वो लगभग वही मई जून में बोर करवाया जी। वहीं सवाल ये उठता है कि राम बालक की बोलेरो में आए हमलावरों ने हत्या क्यों की? मृतक के 7 लड़कियां और 1 लड़का है और वो वहीं खेतों में सड़क के किनारे पड़े हुए पुलिस को मिले। तो इसमें सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो अभी तक की पूछताछ है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इनके आपस में परिवार में ही कुछ रंजिश चल रही थी। अब बोरिंग को लेके और ज़मीन को लेके इनके अपने चचेरे भाइयों के साथ में विवाद था। तो कुछ जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है और जल्द ही हम इस घटना का अनावरण कर देंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत खपटिया गांव के रहने वाले 13 वर्षीय बुद्ध बुलास की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई मौत। क्या पूरा मामला है? तो दाऊ तड़पा ने तो बिजली गिरी और पता रहे कि उसके पास में गिरी कि बगल में गिरी और तड़पा दाऊ गिरा और खत्म हो गया। ये घटना उस समय घटी जब मृतक अपनी भैंसों को लेकर पहाड़ के नीचे चरा रहा था। तभी अचानक बिजली की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना परिजनों को वहीं भैंस चरा रहे लोगों ने फोन के माध्यम से दी। जब परिजन घटनास्थल पहुंचे तो बालक की मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि रुक रुक के बारिश में आकाशीय बिजली से बचाव कैसे किया जा सके। जो पास में उनके लोग थे उसी लोग ने सूचना दिया तो घर वाले ने गए, फिर उसको लाश को लाए घर पे। क्या कर रहा था? भैंस चराता था वो कहाँ पर? पहाड़ के नीचे। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के इटखरी गांव के ग्राम पंचायत सदस्यों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ फूका बिगुल। इन ग्राम पंचायतों ने इस्तीफा देने की मांग। फिर नहीं, इसके बाद जो है फिर महोदय चाहते क्या? आगे चाहते ये हैं कि जब हमारा उसका कोई मतलब नहीं है, हमें कहीं जेल भेज देगा प्रधान। जब फर्जी प्रस्ताव बना लेना है, फर्जी जो है अपने मन से मनमानी का काम करना है, सदस्यों का कोई मतलब नहीं है तो जेल क्यों भिजवा देगा? अरे फर्जी जब प्रस्ताव बना लेना है श्रीमान जी, ना कोई मतलब है। हम आपको बता दें कि अभी जून माह को ही गांव के विकास कार्यों में अनियमितता के चलते प्रधान सस्पेंड भी हो चुके हैं, लेकिन जांच के बाद पुनः उनको ग्राम प्रधान पद संभाला। अभी जो है जो बहाल हुआ है, टीम गठित हो गई थी, तो पीडी साहब की रिपोर्ट में मतलब बहाल किया गया है। वहीं आए हुए ग्राम पंचायत सदस्यों का आरोप, जब भी कोई विकास कार्य करवाते हैं ना तो वह बैठक लेते हैं और न ही पंचायत सदस्यों को इसकी सूचना देते हैं, और ये घोटाला करके पूरे पैसे को निकाल लेते हैं। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आई हैं आप? हमको नहीं पूछ रहे हैं ना, सदस्य आज तक प्रधान हो गए, हमें सदस्य में नहीं पूछी कौन मीटिंग में, और काम भी नहीं करवाते, जिसकी जांच चल रही है और अभी तक इनके खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक ग्राम पंचायत प्रधान जो सुरेश कुमार यादव इटखरी का, इन्होंने फर्जी जो भी पैसा निकाला है तो फर्जी निकाला है। एक हैंडपम्प का जेपी के नाम से था, उसका शायद है कि लगभग 95,000 रुपये निकला है। वो नल का ग्राम पंचायत सारे सदस्य भी हैं, हमें ये मालूम नहीं कि वो नल लगा कहाँ है, जिसके चलते 8 ग्राम पंचायत सदस्यों ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब देखना ये होगा प्रशासन इस प्रधान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है। आप लोग आए हुए हैं जिलाधिकारी के पास? जी, हम इसलिए आए हैं कि हमें मीटिंग में एक बार नहीं बुलाया गया, ना कभी हमें पूछते हैं, ना मीटिंग में जब होती है तब हमें नहीं पूछते हैं। बस एक बार बुलाया गया था शपथ ग्रहण पर, बाकी एक बार नहीं बुलाया। बस जो होता है तो अपने आप करते हैं, वो होता है, हमें कोई पता नहीं है कब क्या काम होता है कब नहीं। बस जी, इसलिए हम अपना इससे इस्तीफा देखना चाहते हैं। आखिर में डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।